Hello students, Arshdeep Kaur here. This is your General Science class. In last class, we have discussed about the composition of air, breathing and burning. Now in this session, we will discuss about air pollution. Okay, and this is the page number 60 on your book, lesson number 7. Now air pollution. Now first of all, what is the meaning of pollution? Pollution इसका मीनिंग है कि हमारे पास एयर है या वाटर है, कोई भी चीज़ आपके पास प्योर है, जब आप उसमें इम्प्योर चीज़ ऐड कर देते हो या फिर बोलो कि जो हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं. ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर में हमें डस्ट पार्टिकल नहीं चाहिए. एयर हमें फ्रेश चाहिए, उसमें हमें डस्ट पार्टिकल नहीं चाहिए. इट मीन कि जो अनवांटेड पार्ट्स हमें नहीं चाहिए वो ऐड हो रहे हैं किसी चीज़ में, तो वो क्या कर देते हैं, उसको ख़राब कर देती है, उसको पोल्यूट कर देती है, उसको इम्प्योर बना देती है. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का मीनिंग है कि एयर में ऐसे अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल थिंग्स ऐड हो गई हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन. ठीक है, और जो थिंग्स ऐड हुई हैं जैसे डस्ट पार्टिकल ऐड हो गए, ठीक है, स्मोक ऐड हो गया, फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक ऐड हो गया. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब गंदी स्मेल ऐड होगी एयर में, ठीक है, बैड स्मेल ऐड हो गई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. तो एयर पोल्यूशन क्या है, द अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल थिंग्स प्रेजेंट इन एयर कॉज एयर पोल्यूशन एंड थिंग्स दैट पोल्यूट द एयर आर कॉल्ड द एयर पोल्यूटेंट्स. कि जो पोल्यूट कर रहे हैं उसको पोल्यूटेंट्स, जो हो रहा है पोल्यूशन उसको एयर पोल्यूशन. अब पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पोल्यूटेंट्स हमारे पास हैं डस्ट पार्टिकल्स स्ट्रीट में से, ठीक है, गलियों में से कोई भी स्ट्रीट में से कोई डस्ट पार्टिकल है, झाड़ू फेर है, जोर जोर से डस्ट उड़ा रहा है, वो हो गए. स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक. बर्निंग गार्बेज, इट मीन कि जो आप कूड़ा करकट है, ठीक है, कोई भी गार्बेज या डस्ट पार्ट, ठीक है, उसको डस्टबिन में डाल नहीं रहे, उसको जला रहे हो, बर्न कर रहे हो. ठीक है, वेजिटेबल ऑन द रोड ऑल्सो गिव आउट स्मोक एंड कॉज एयर पोल्यूशन. कि व्हीकल्स जो चल रहे हैं हमारे रोड पे, ठीक है, वो भी स्मोक, ठीक है, धुआं छोड़ते हैं, वो भी कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन. जैसे हमारे पास देखो एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, देखो इधर, ठीक है, ये बर्निंग से और ये फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ से, स्मोक से हमारे पास एयर पोल्यूशन हो रहा है. अब जो एयर पोल्यूशन है वे कर क्या सकता है? एयर पोल्यूशन सबसे पहले हमें बीमार कर सकता है. इसके साथ अस्थमा, ब्रोंचिल्स एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो सकती हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि एयर हमें ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल है. ब्रीदिंग करने के लिए हम एयर को इनहेल करते हैं. अब एयर को इनहेल करते करते जो एयर में पोल्यूटेंट्स थे, ठीक है, स्मोक था गंदा, ठीक है, जहाँ फिर डस्ट पार्टिकल्स थे, वो हमारे अंदर चले गए. अंदर जाने से वो हमें क्या करते हैं, सिक बनाते हैं. ठीक है, और हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अस्थमा, ब्रोंचिट्स, अदर रेस्पिरेटरी की सांस लेने की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब हम पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ इन करते हैं. ठीक है, तो ये हमें एडवाइजेबल है कि हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले कि अपना नोज़ जो है उसको कवर करके रखना है और अपना माउथ भी कवर करके रखना है जब आप स्नीज़ करते हो. ठीक है, स्नीज़ का मीनिंग है छींक मारते हो. एंड प्रिवेंट द जर्म्स फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द सराउंडिंग एयर. कि बाहर जो एयर के जर्म्स हैं वो बाहर सराउंडिंग में ना इंटर कर पाएँ. ठीक है, व्हेन पीपल ब्रीथ इन एयर दे फॉल सिक. कि अब जब आप स्नीज़ करते हो ओपन एयर में तो जर्म्स एयर में चले गए. जब बाकी के पर्सनस, ठीक है, एयर में ब्रीथ करेंगे तो उनको भी, ठीक है, वो सेम प्रॉब्लम हो सकती है. इन विंटर्स में क्या होता है कि जब स्मोक, धुआं जो है वो एयर के साथ मिक्स होता है विद फॉग एंड फॉर्म द स्मोक. इट मीन आप क्या लिख सकते हो, स्मोक प्लस फॉग, तो ये क्या बन गया, स्मोक बन गया जी. ठीक है, इट मीन कि स्मोक के धुएं के साथ पोल्यूटेंट, ठीक है, फॉग क्या होती है, धुंध पड़ती है ना, जो होती है विंटर में पड़ती है, उसके साथ स्मोक इंटर हो गया तो स्मोक बन जाती है. ठीक है, तो ये क्या कॉज करती है, स्मोक, बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, एंड मेक्स द मूवमेंट ट्रैफिक डिफ़िकल्ट. इट मीन कि अब क्या होगा कि सड़कों पे, ठीक है, रोड्स पे इतनी ज़्यादा स्मोक हो जाएगी कि दिखाई नहीं देता है, जिसके साथ आप डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, चलाने में. ठीक है, व्हीकल चलाने में डिफ़िकल्टी होती है. इसकी मीनिंग है कि मूवमेंट जो है वो डिफ़िकल्टी हो जाती है ड्यू टू द पुअर विजिबिलिटी. दिखाई नहीं देता है स्मोक में ज़्यादा. ठीक है, इट मीन कि दिस इज़ द
ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन। इसमें आपने क्या करना है, एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन, प्लूटेंट्स की डेफिनेशन, प्लूटेंट्स होते क्या हैं और एयर पोल्यूशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और स्मोक की डेफिनेशन, ठीक है, और स्मोक के क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। व्हीकल्स, इसमें लाइफ स्किल्स में व्हीकल्स मस्ट बी चेकड आफ्टर एवरी 3 मंथ टू अवॉइड द गिविंग ऑफ स्मोक। आपको पता है कि जो हमारे पास एयर पोल्यूशन का एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, वो ना हो तो हमारे जहाँ इंडिया में उसका चालान भरते हैं, इट मीन की फ़ाइन लगता है, इसके पास नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं कि व्हीकल्स को चेक करते हैं, ठीक है, कि जो व्हीकल है आपका चल रहा है वो कितना स्मोक बाहर निकाल रहा है और कितना हार्मफुल स्मोक बाहर निकाल रहा है, कि उसके साथ पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसने बोला है कि जो व्हीकल्स हैं वो हर 3 मंथ बाद उसको चेक करवाना चाहिए कि उसमें से जो स्मोक है, ठीक है, वो हार्मफुल स्मोक तो नहीं बाहर आ रही जिसके साथ एयर जो है वो पोल्यूट ना हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ सी दिस वीडियो एंड ठीक है अंडरस्टैंड अबाउट द एयर पोल्यूशन। ओके, डू कमेंट्स, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। यस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।